तो गाइज आपने देखा होगा कि आपके शहर में आपको बहुत सारे ज़ोमैटो राइडर मिल जाएंगे जो कि कस्टमर के घर घर जाकर ऑर्डर पहुंचाने का काम करते हैं। और ऐसे में आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि आप भी ज़ोमैटो को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़ोमैटो राइडर की तरह आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि आप ज़ोमैटो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज़ोमैटो में आप पैसा कैसे कमा सकते हो। फुल ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके दोस्तों जिसको जॉब की जरूरत हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैं ज़ोमैटो में 4-5 साल से फूड डिलीवरी काम कर रहा हूं और मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है दोस्तों, और मुझे इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है कि आप ज़ोमैटो को ऑनलाइन ज्वाइन कैसे करोगे। सबसे पहले देखिए, ज़ोमैटो को ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए अभी फिलहाल ऑनलाइन ज्वाइनिंग चल रही है, ऑफलाइन बंद कर दी है क्योंकि ज़ोमैटो के ऑफिस अब नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ आपकी लोकेशन में ज़ोमैटो का टीम लीडर या फिर आप ज़ोमैटो एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, वो आपको मिलेंगे, या आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, वो भी आपको ऑनलाइन का प्रोसीजर बताएगा। सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए अच्छा, जिसका एंड्रॉयड वर्जन 6 से ऊपर हो, जो काफ़ी लेटेस्ट चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऑर्डर आने की चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर आपका एक एंड्रॉयड मोबाइल लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आपका ही होना चाहिए। और अगर आपकी बाइक आईडी आप बनवाना चाहते हो, यानी कि आप बाइक पर ऑर्डर डिलीवर करोगे, तो आपके पास बाइक की आरसी, बाइक का इंश्योरेंस होना जरूरी है। और सबसे मेन काम है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप बोलो कि हमारे पास लर्निंग है वो चल सकता है, वो नहीं चलेगा, आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप ज़ोमैटो में ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके अंदर आपको ये नहीं कि आपने 10th पास की है, फिर आपने 12th पास की है, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है, यानी आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके अंदर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कि आपने पास आउट कौन सी क्लास की है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन पर या फिर उनकी वेबसाइट पर कि आप ज़ोमैटो को कैसे ज्वाइन करोगे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं आपके सामने मोबाइल फ़ोन पे। सेम आपको ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको देखिए ये एप्लीकेशन ज़ोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि दोस्तों इसी पर आपकी आईडी बनेगी और इसी पर आप ऑर्डर को पिक करोगे, रिसीव करोगे और ऑर्डर को कस्टमर के पास जाकर डिलीवर करोगे, और इसी एप्लीकेशन पर आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको सर्च बार में ऊपर लिखना है ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ऐप। आपको ये सर्च कर लेना है और आपको ये फ्रंट में ये ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगी और इसको आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन पहले क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड करते थे, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी, लेकिन अब इसको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल कर दिया गया है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सभी सेटिंग्स को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद करते जाना है। उसके बाद फाइनली ये आपको पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में एप्लीकेशन को चलाना चाहते हो, तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम। तो हम यहाँ पर करते हैं इंग्लिश पे क्लिक। उसके बाद इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसेस का, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है स्टार्ट डिलीवरी ऑर्डर विद ज़ोमैटो, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद आपकी ज़ोमैटो आईडी बन जाएगी। देन उसके बाद आप ज़ोमैटो में काम करना स्टार्ट कर दोगे और पैसे कमाना भी स्टार्ट कर दोगे। अब सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो हर दम हर टाइम आपके पास रहेगा, जिसके अंदर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। और इस तरह का मोबाइल आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल भी होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट मोबाइल होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आपकी ज़ोमैटो आईडी होगी। मोबाइल नंबर ही आपका ज़ोमैटो आईडी होगा, पर्सनल नंबर दीजिएगा।
और इस पर आपका रिचार्ज रहना चाहिए हरदम, क्योंकि दोस्तों जोमेटो की तरफ से आपके पास कॉल भी आएंगी, कस्टमर की कॉल भी आएंगी, जो कि इसी नंबर पर आएंगी। सारा काम आपका इसी नंबर पे होगा, जोमेटो आईडी भी आपकी यही रहेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन और लॉगिन क्रिएट अकाउंट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है 262882। आपको समय दिया गया है, उसके समय के अंदर आपको ये एंटर करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे ओटीपी, तो उसके बाद विदिन सेकंड के अंदर आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बताएगा व्हीकल एंड लोकेलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, साइकिल, बाईसाइकिल, ईवी व्हीकल, अदर व्हीकल, नो व्हीकल। ये पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये ऑप्शन अपडेट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर आप बाइक आईडी बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी व्हीकल दैट रिक्वायर्ड ए लाइसेंस। अगर आप बाइक आईडी बनवाना चाहते हो, अगर आपके पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, जो भी आपके पास व्हीकल है, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस ज़रूर देना होगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल नहीं है तो यहाँ पर साइकिल की आईडी बनवा सकते हैं, ईवी व्हीकल की आईडी बनवा सकते हैं। ईवी व्हीकल की आईडी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आपने जो भी स्कूटी परचेज़ की है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसका यहाँ पर स्लिप लगेगा, परचेज स्लिप। उसके बाद अदर व्हीकल, अगर आपके पास है बैटरी वाली व्हीकल है या फिर आपके पास बाइक है या फिर साइकिल है, तो अब आप अदर व्हीकल से बनवा सकते हैं, पर इसके लिए आपको लाइसेंस नहीं देना है। आप ऑर्डर चाहे बाइक पर डिलीवर करो या फिर आप ईवी व्हीकल पर डिलीवर करो या फिर आप साइकिल पर डिलीवर करो, कंपनी को उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको लाइसेंस देने की जरूरत नहीं, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं था। काफ़ी लड़कों के पास या तो साइकिल आईडी बनवाते थे या फिर बाइक वाली। अगर बाइक वाली आईडी बनेगी तो लाइसेंस चाहिए था, लेकिन अब ये ऑप्शन भी दे दिया। इसके अलावा नो व्हीकल का ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुका है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। पर यहाँ पर बात यह है कि अगर यहाँ पर नो व्हीकल आया हुआ है, अब देखिए राइडर क्या पैदल जाकर डिलीवरी करेंगे ऑर्डर। अब इसका मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ा सा नो व्हीकल के में इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, पर बाकी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बाइक अगर आप आईडी बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसेस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ये पूछेगा सिटी, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है सिटी पर। तो देन उसके बाद जो भी सिटी में आप काम करना चाहते हैं तो आप उस सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मुझे दिल्ली की लोकेशन चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर नीचे प्रोसेस का ऑप्शन आ जाता है, तो नीचे फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताएगा कि दिल्ली में 3-4 लोकेशन, 5-6 लोकेशन है जहाँ पर वैकेंसी है, और जहाँ पर वैकेंसी नहीं है वो हाइड रहेगा, जैसे आप देख भी रहे हैं। और यहाँ पर लिखा भी है नॉट हायरिंग राइट नाउ, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिलीवरी राइडर हैं, वैकेंसी नहीं है। और जहाँ पर आपको वैकेंसी मिलेगी तो वहाँ पर वो इस तरह का रहेगा, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो जो भी लोकेशन आपको अच्छी लगे उस पर आप क्लिक करना। और अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने काम करना पड़ेगा एक ही लोकेशन पर जो आपने सेलेक्ट की है फर्स्ट टाइम में, उसके बाद आप लोकेशन चेंज करवा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सहदरा में काम करना चाहता हूँ या फिर नॉर्थ दिल्ली में काम करना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर वही बात यहाँ पर बता रहा है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि वर्क एरिया कैन नॉट बी चेंज 3 मंथ, यानी आफ्टर ज्वाइनिंग से 3 महीने बाद ही आप चेंज कर पाओगे, उससे पहले आप अपनी लोकेशन नहीं चेंज कर पाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन भी मिलता है कि आप एडिट लोकेशन भी कर सकते हो अगर आपको और कहीं चाहिए, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कर सकते हो। बाद में अगर आपने एक बार ज्वाइनिंग के दौरान जो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको 2 से 3 महीने काम करना पड़ेगा, फिर आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपकी लोकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अभी के लिए मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं व्हीकल पे क्लिक कर लेता हूँ और अब साइकिल की बारी आ जाती है। साइकिल पे क्लिक करूँगा तो साइकिल में तो आपको पता ही है,
और अगर मैं नो व्हीकल में क्लिक करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या बताएगा। तो जोमेटो करने के बाद नो व्हीकल ईवी इंटरेस्ट फोरम, तो यानी कि ये मेरे ख्याल से अगर जिसके पास व्हीकल नहीं है, अपने नो व्हीकल विकल्प चुना है, हम अब आपको इलेक्ट्रिक वाहन दिलाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपको कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन दिवाएगी, जो कि आपको किस्तों पर EMI पर दिवाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अपडेट किया गया है, तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। तो ये 3-4 ऑप्शन है जिससे आप अपनी लोकेशन जो भी आइडिया बनवाना चाहते हैं वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर आ जाता है, ये ओपन नहीं होगा क्योंकि दोस्तों मैंने अभी इस चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, तभी ये यहाँ पर ये ऑप्शन सेकंड जो ऑप्शन है वो नहीं ओपन होगा। बट सेकंड ऑप्शन मैं बता देता हूँ, सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर लिखा है सबमिट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल, आपके आधार कार्ड की डिटेल और पैन कार्ड जरूरी आपका होना चाहिए। पैन कार्ड की डिटेल अगर नहीं है वो 7 से 8 दिन के अंदर बन जाता है, बनवा लीजिए। ये सब डिटेल आपकी मांगेगा। लाइसेंस की डिटेल आपको जब आप वो सिलेक्ट करोगे बाइक वाली आईडी, तो वहाँ पर आपको भरनी होगी फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली आपके पास है ये सब मांगेगा, वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ऐड टी शर्ट साइज। जोमेटो डिलीवरी कंपनी आपको 2 टी शर्ट देगी जैसे मैंने पहन रखी है, और एक आपको जोमेटो का बैग देगी जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसके अंदर आप ऑर्डर रख कर ले जाओगे कस्टमर के पास, जिसके अंदर ऑर्डर बिल्कुल सेफ रहता है। अगर ऑर्डर ठंडा है तो ठंडा रहेगा, अगर गर्म है तो गर्म रहेगा। ये बैग काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है, इसमें आपकी बारिश की बूंद अंदर नहीं जाती, ऑर्डर बिल्कुल सेफ रहता है। और टी शर्ट जो साइज़ होगा, यहाँ पर आपके पास घर में कोई भी टी शर्ट पड़ी है, M साइज़, L साइज़, XL साइज जो आप पहनते हो, तो उसमें आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, जैसे आप देख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में आता है, यहाँ पर लिखा भी है पे ऑन बोर्डिंग फीस। जोमेटो को ज्वाइन करने के लिए आपको ऑन बोर्डिंग फीस देनी होती है, जिसे आप सिक्योरिटी फीस भी बोल सकते हैं। ये आपकी रिफंडेबल नहीं होती। मान लीजिए अगर आप जोमेटो पे जॉब कर रहे हो और 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर आप जॉब को छोड़ना चाहोगे, या फिर आपने ज्वाइनिंग कर लिया और 2 दिन बाद बोलो कि सर मुझे जॉब छोड़नी है, जो मैंने ज्वाइनिंग फीस दी थी क्या वो मुझे मिलेगी? वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले जब जोमेटो कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी उस टाइम ज्वाइनिंग फीस जो होती थी वो रिफंडेबल थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग फीस आपकी 1000 भी हो सकती है, 1250 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। अगर आप दिल्ली जैसे लोकेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी 1000 से लेकर 2000 के बीच में आपकी ऑन बोर्डिंग फीस आएगी। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन वाइज फीस होती है, जो कि ये फीस आपको अपने ATM कार्ड से, गूगल पे से आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप 250 रुपये या फिर 500 रुपये आप सबमिट कर दो, बाकी की जो पेमेंट बचा है वो आपकी सैलरी में से करता जाएगा, वीकली सैलरी में से 250 रुपये इंस्टॉलमेंट में। इस तरह का प्रोसेस कंपनी देती है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन देने के बाद स्टेप 4 कंप्लीट करने के बाद, स्टेप 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जब आप स्टेप 2 पे आएंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टेप 2 में, और आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं जहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो पेंडिंग रहती है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। लड़के क्या करते हैं कि ब्लर फोटो दे देते हैं, या फिर ख़राब फोटो खींच कर दे देते हैं लाइसेंस की, या फिर पैन कार्ड की, या फिर बैंक अकाउंट की, जो भी डॉक्यूमेंट सेकंड स्टेप में मांगे गए हैं सबमिट इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, ब्लरी फोटो दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेरिफिकेशन है वो काफ़ी दिन पेंडिंग रहता है। मैं आपको बता दूं, जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे आपकी आईडी 2 दिन में भी चल सकती है, 4 दिन के अंदर भी चल सकती है, 1 वीक के अंदर भी चल सकती है, मैक्सिमम 2 वीक या फिर 3 वीक का समय लिया जाता है जोमेटो की तरफ से। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस फॉर्म को सबमिट करोगे, बिल्कुल क्रॉप करके फ़ोटो जो डिटेल मांगी गई है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो आपकी आईडी 1 वीक के अंदर चल जाएगी। अगर आप बार बार गलती करोगे तो उसमें फिर जोमेटो कंपनी आपको बोलेगी कि आप ये डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करें, जिस भी डॉक्यूमेंट में डाउट होगा। क्योंकि दोस्तों टीम वेरिफिकेशन करती है, आपके डॉक्यूमेंट को देखती है कि कभी आपने अपने फादर का या फिर किसी अदर का डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिया।
कि वो आपका ही है या फिर अदर किसी और का है। काफ़ी राइडर क्या करते हैं, उनकी एज 18 साल से कम होती है या फिर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो अपने पापा का, अपने भाई का, अदर का वो चेप देते हैं, डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका फेल्ड हो जाता है। किसी की अगर आईडी चल भी जाती है तो बाद में आगे चलकर उसको प्रॉब्लम आती है, वेरिफिकेशन हो भी जाता है तो बाद में जैसे कि 1 महीना चलेगी आईडी तो वेरिफिकेशन दोबारा से आ जाएगी, जिससे दोस्तों आईडी ब्लॉक होने में, टर्मिनेट होने में काफ़ी खतरा रहता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टेप सेकंड में आपने नहीं देनी है, अच्छी फ़ोटो क्लिक करके देनी है और इसमें आपको एक सेल्फी भी देनी पड़ेगी जब आपकी प्रोफाइल बनेगी। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा जैसे मैंने आपको बताया है। जब आपकी आईडी बन जाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आपकी आईडी बन जाएगी और जब आप ज़ोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करोगे, ओपन करने के बाद फिर देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपकी आईडी बन जाएगी, आपके पास मेल मैसेज आपके पास आएगा, टीएल का कॉल भी आएगा, ज़ोमैटो की टीम आपके पास कॉल भी करेगी। जब आपकी आईडी बन जाएगी फिर आपको अपना नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको फिर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑनबोर्डिंग कंप्लीट, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा। उसके बाद डाउनलोड ज़ोमैटो डिलीवरी ऐप, ये आपको फिर दोबारा से अपने यानी कि इसको लेटेस्ट वर्जन पे आपको डाउनलोड करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो आपको करते रहना है। ये लेटेस्ट वर्जन आया तो यहाँ पर इस तरह का बताया गया। उसके बाद दोबारा से फिर आपको यहाँ पर OTP एंटर करना है, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने अभी जिस नंबर से अकाउंट बनाया है। जब आपकी ज़ोमैटो आईडी चल जाएगी 7 से 8 दिन के अंदर, जैसे आप क्लिक करोगे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके पास फिर OTP आएगा। तो फाइनली हमारे पास OTP आ चुका है और हमने सबमिट भी कर दिया है। ऐड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा, तो आपको यहाँ पर देखिए करना है ऑफलाइन पे क्लिक, क्योंकि अभी मैं घर पर हूँ, अभी लोकेशन में नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑफलाइन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी अर्निंग दिखाएगा कि आपने कितनी अर्निंग की है और नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे आप देख रहे हैं, पे आउट का, गिग्स का, पॉकेट का, मोर का और नीचे फीड का। अभी हम यहाँ पर फीड पे क्लिक करते हैं, हम फीड के ऊपर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें जो कंपनी कितना पैसा ऑर्डर का देगी, एक्स्ट्रा हमें कमाने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले फिर आपको यहाँ पर नीचे गिग बुक करने हैं ऑनलाइन जाने के लिए और यहाँ पर देखिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद काम करने से पहले आपको यहाँ पर गिग बुक करने पड़ेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर गिग बना हुआ है, गिग बने हुए हैं, यहाँ पर ये गिग आपको बुक करने हैं, तभी आप ज़ोमैटो में आप काम कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 बजे से 3 बजे का गिग बुक करना चाहूँगा और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिर नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गिग बुक का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपका गिग बुक हो जाएगा। और जैसे कि आज डेट है 6 मई, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके देखना है कि किस डेट को आपको गिग बुक किए हैं। उसके बाद उसी टाइम के अनुसार आपको लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होने पर आपका 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का या फिर 2 से 4 घंटे के ज़्यादा गिग आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 8 घंटे के गिग बुक कर लिए हैं और यहाँ पर आ भी चुका है कि 8 घंटे, और बुक पे क्लिक करके आप गिग बुक करके आप लॉगिन हो सकते हैं ज़ोमैटो में और आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ज्वाइनिंग करनी है और इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होगी और इस तरह से आपको ज़ोमैटो में काम करना है। मैंने आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है जिससे कि आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं, बड़े आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thanks for watching.